हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीडियो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जो कि भारत में मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन से गुजरती 20% महिलाएं और लड़कियां इसका शिकार हैं। ये द हिंदू ने भी कवर किया था। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। जो पीसीओएस है उसमें प्रजनन आयु की 6 से 13% महिलाएं प्रभावित हैं और जो 70% महिलाएं हैं उनको वैश्विक स्तर पर निदान नहीं होता उनका। और ये अनोवुलेशन का प्रमुख आयाम और बांझपन का प्रमुख कारण भी है, क्योंकि अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता है ओवुलेशन होना जरूरी है, तभी कोई भी विमेन मम्मी बन सकती है। देन दीर्घकालिक रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और इससे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आप देखते होंगे अपनी सोसाइटी में कि क्या चलता है। अगर कोई औरत है, अगर उनकी शादी के बाद 2 से 3 साल बाद बच्चे नहीं हुए तो उन्हें किसी न किसी तरीके के ताने सुनाए जाते हैं और इस वजह से क्या होता है, वो अपने आप में डिप्रेस्ड रहने लगती है और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी थोड़ा अशांत रहने लगती है। तो इससे क्या होता है, डिप्रेशन और टेंशन उनको दिखाई देता है। इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं, जैसे एनेक्साइटी, डिप्रेशन, टॉनिक फेटिक एंड स्लीप डिसऑर्डर्स, थायराइड, ईटिंग डिसऑर्डर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड टाइप 2 डायबिटीज़। एंड जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उन लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हाई बीपी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल कैंसर का मतलब होता है जो हमारा गर्भाशय है उसकी जो बाहर की परत होती है उसमें कैंसर होना। अब हम बात करते हैं आखिर पीसीओएस क्या है। पीसीओएस एक हार्मोनल स्थिति है जो प्रजनन आयु की महिलाओं को प्रभावित करती है। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे, ये रही नॉर्मल कंडीशन एंड ये रही पॉलीसिस्टिक कंडीशन। आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा। ये किशोरावस्था से शुरू होता है, समय के साथ इसमें लक्षण भी बदलते रहते हैं। इसके जो प्रमुख कारण है, हार्मोनल असंतुलन, अनियमित मासिक धर्म, अत्यधिक एंड्रोजन स्तर। एंड्रोजन आपको पता होगा मेल का होता है। और अंडाशय में सिस्ट, यहाँ पे आपको सिस्ट दिखाई दे रहे होंगे। तो ये होती है पॉलीसिस्टिक यानी कि पीसीओएस कंडीशन। और ये हो गई नॉर्मल कंडीशन, यहाँ पे आपको एक भी सिस्ट नहीं दिखेगा। पीसीओएस एक पुरानी समस्या है, इसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन दवाओं और प्रजनन उपचार जीवन शैली में बदलाव पर कुछ लक्षणों में सुधार किया जा सकता है। जैसे अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं या फिर एक्सरसाइज वगैरह को अपनाते हैं या फिर थोड़ा सा एक बैलेंस लाइफ जीने की कोशिश करते हैं तो उससे पीसीओएस की जो प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ लक्षणों की। हर व्यक्ति में अलग अलग लक्षण दिख सकते हैं और समय के साथ बदल भी सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है, या तो होता नहीं है या फिर रुक रुक के लंबे टाइम बाद होता है। और दूसरी चीज़ होती है बांझपन। तीसरा होता है जैसे मुहासे और बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन। चौथी चीज़ होती है फेस पर या बॉडी पर बहुत ज़्यादा बाल होना। इसके अलावा जैसे मेल हैं उनमें गंजापन देखने को मिलेगा या बहुत कम बाल देखने को मिलेंगे। और साथ में इसके अलावा वजन बढ़ना। इसके अलावा स्वभाव में बदलाव, गर्भधारण में समस्या, त्वचा संबंधी समस्या यानी कि कील मुहासे वाली चीज़ें, वजन का बढ़ना, इंसुलिन प्रतिरोध यानी कि जो इंसुलिन है वो बहुत कम रिलीज़ होगा हमारी बॉडी में। इसके अलावा अंडाशय में सिस्ट, गर्भपात का खतरा, थकावट रहना, बालों का झड़ना, अनियमित मासिक धर्म, अनचाहे अंगों पर बाल आना एंड उच्च टेस्टेरोन स्तर फीमेल्स में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जैसे आप कई बार देखते होंगे कुछ लड़कियों की दाढ़ी मूछ आती है, तो वो इसी चीज़ की वजह से होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। पीसीओएस में अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना होती है, जैसे टाइप 2 मधुमेह यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, एंडोमेट्रियल कैंसर। मैंने अभी बताया था आपको, जो गर्भ होता है उसकी जो बाहर की परत होती है तो उसमें कैंसर होता है, तो उसको कहते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर। इसके अलावा चिंता, अवसाद, मोटापा, बांझपन और परिवार और रिश्ते कम आदि से जुड़े जीवन को ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसके लिए क्या निदान है। उच्च एंड्रोजन के संकेत या लक्षण के अन्य कारणों को बाहर करने के बाद
जैसे ज़्यादा बाल आना और बहुत ज़्यादा टेंशन होना या फिर ऑयली स्किन होना, जैसे आपको मेल्स में दिखता है, तो वो वाले बहुत सारी चीज़ें हम मतलब वुमेंस में भी दिखाई देने लगती है। तो उन चीज़ों को पहले ठीक करने के बाद, या फिर अनियमित या अनुपस्थित मासिक धर्म के अन्य कारणों को बाहर करने के बाद, या फिर अल्ट्रासाउंड से स्कैन पर पॉलीसिस्टिक अंडाशय, या फिर ब्लड टेस्ट और हार्मोन स्तर में परिवर्तन की जांच के लिए आदि इसके निदान हैं। अब हम बात करते हैं पीसीओएस। महिला में निम्न हार्मोन का स्तर ऊंचा करके, जैसे टेस्टोस्टेरोन, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये बाल विकास को प्रभावित करता है। जो एस्ट्रोजन होता है वो एंडोमेट्रियम की वृद्धि को उत्तेजित करता है। जो एलएच हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका काम है अंडाशय से हार्मोन उत्पादन प्रभावित करने के साथ ओव्यूलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको पता ओव्यूलेशन होगा तब जा कर के जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो ठीक से चलती है और जो बांझपन वाली चीज़ है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंसुलिन भोजन से ऊर्जा के उपयोग में शामिल। आपको पता होगा इंसुलिन का काम क्या है, जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल रखता है। इसके अलावा एंटी मुलेरियन हार्मोन, यह अंडाशय की प्रजनन स्तर को मापता है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। पीसीओएस का कोई इलाज नहीं है, उपचार से स्थिति में सुधार हो सकता है और इसके लिए आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली में बदलाव कर सकते हैं, जैसे आप अच्छी डाइट ले सकते हैं या फिर एक्सरसाइज के सहारे से अपनी जीवन शैली में बदलाव कर सकते हैं। टाइप 2 मधुमेह को नियंत्रित करके अच्छा भोजन और व्यायाम से आप इसको संतुलित कर सकते हैं। इसके अलावा जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं और मासिक धर्म विनियमन है, तो उन चीज़ों को सही करके आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ दवाएं जैसे पीसीओएस के कारण मुहासे को कम कर सकती है। बांझपन के उपचार में जीवन शैली में बदलाव किया जाना चाहिए और दवाएं और सर्जरी के माध्यम से और आईवीएफ का उपयोग करके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। अब हम बात करते हैं पीसीओएस के लिए कुछ घरेलू इलाज की। सबसे पहले दालचीनी। 1 चम्मच दालचीनी को 1 गिलास गर्म पानी के साथ लेने से इंसुलिन लेवल को बढ़ने से रोका जा सकता है। अलसी के बीजों को पीसने के बाद 1-2 चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में डालकर पीने से एंड्रोजन हार्मोन कम होता है। पुदीने की चाय एंटी एंड्रोजन का काम करती है, इसे पीने से पीसीओएस में राहत मिलती है। पानी में पुदीने की सूखी पत्तियां उबालकर पीने से आराम मिलता है। मेथी, यह शरीर में इंसुलिन लेवल बढ़ने से रोकती है, हार्मोन को संतुलित करती है और मेटाबॉलिज्म में सुधार लाती है। इसके अलावा मुलेठी, यह एंड्रोजन को कम करने, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और मेटाबॉलिज्म को बेहतर करती है। मेटाबॉलिज्म मतलब खाने को डाइजेस्ट करना, मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ना। जैसे अगर आप ग्लूकोज लेते हैं, जैसे आप मतलब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से उसको ग्लूकोज में तोड़ना। रेगुलर एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम या किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करें। थैंक्स टू वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं।